सेक्रेटरीट लेवल पे मामला चल रहा है कोर्ट में, और वो भी लीगल अधिकारी हमें जो आदेश देंगे हम कराएंगे। मैं खुद प्रशासन नहीं हूँ, एक पार्ट हूँ प्रशासन का। जैसे ये बच्चे नौकरी लग रहे हैं ऐसे मैं भी हूँ, बस मैं परमानेंट। मैडम हमारे साथ गलत क्यों हुआ मैडम? ये तो अब मैं नहीं कह सकती मैडम अभी मामला कोर्ट में, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। मामला कोर्ट में देखो अभी अपन आप ये देने आए हैं, मैंने लिया आपकी बात सुने। एक प्राइवेट संस्था जो कि आपके अधिग्रहण में है, नहीं मैं रक्षक सिक्योरिटी, नहीं, देखिए मैं बात बता रही हूँ आपको, ना तो हम सिर्फ टेंडर देने तक अधिकारी हैं और हमारा कोई लेन देन नहीं है। लेकिन टेंडर में यदि किसी प्रकार की अनियमितता होती वो है तो हम लगा देते हैं, पेनल्टी लगा देते हैं। पेनल्टी का निरस्त करने का अधिकार भी आपको है। वो अधिकार भी हमने मांग रखा है उनसे, सरकार से लिख के सारी ऊपर के लेवल पे पेंडिंग है। आते से ही हम अपना डिसीजन बता रहे हैं। मैडम जिस तरीके से दूध में से मक्खी निकालते हैं मैडम, सब अब माइनॉरिटी है मैडम, सब नहीं माइनॉरिटी मेजॉरिटी मैडम चीज है। नहीं है। मैडम आप मानिए, अपन डिस्कस तभी करें, कोर्ट में मामला होता है तो ऐसी बातें नहीं बोलते यहाँ पर। कोर्ट में है, कोर्ट के आदेश ज्वाइनिंग कोई के आ बात चुके हैं, उसके नहीं। बावजूद भी आप ये हमें सारी ज्वाइनिंग चीजें नहीं करा रहे मेरे हो। घर का मामला नहीं है ना कि मैं आपसे कोई दुश्मनी रखती हूँ। ये मामला जब कोर्ट में गया है तो आगे भी लीगली एडवाइस ली जा रही है, वो जैसे ही लीगल एडवाइस आएगी हो जाएगा। मैडम लीगल एडवाइस तो तब दी जाती है जब कोर्ट का ऑर्डर नहीं हो। ऑर्डर देखिए, लेकिन ये ऑर्डर हो चुका है, हमने भेज बिल्कुल दिया ये है। ऑर्डर हो चुका है। ये ऑर्डर भेजा हुआ है। लीगल एडवाइस, लीगल प्रोसीडिंग, ये सब ऑर्डर से पहले की बातें होती है। कोई बात नहीं, हम तो इतने ही जान सकते हैं। हमने भेजा हुआ है कोर्ट के आदेश ऊपर लीगली गए हैं। लीगल जो एडवाइस देगा, सेक्रेटरी में पूरा लीगल सेल बना हुआ है। ऐसा मैं मेरे ये चीज नहीं है। आपकी बात हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लीगल सेल होता है, बिल्कुल बिल्कुल है लीगल सेल, लेकिन वो लीगल सेल अपनी कार्रवाई यहाँ पर कर चुका था। यहाँ पर जब ये ऑर्डर हुआ उस समय तक कर चुका है। नहीं, लीगल सेल के पास ये सारी चीजें हैं और अभी भी पेंडिंग चल रहा है। मेरा आपसे निवेदन है, आप वहाँ जाके ये सब चीज करेंगे तो हमें भी फायदा, आपको भी फायदा। प्लीज मुख्यमंत्री से और राज्यपाल से भी आपको नोटिस आ चुका है, उसके बावजूद भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो। नहीं, मैं राज्यपाल मुख्यमंत्री से आपको नोटिस आया लीगल चीज चल रही है, कोर्ट में मामला है, कोर्ट ही डिसाइड करेगा। अकॉर्डिंग तो आप ज्वाइनिंग दे सकते हो हमें, कोर्ट डिसाइड कर देगा, मेरा लीगल सेल बोल देगा, प्रिंसिपल बोल देगा। मैं बहुत छोटे लेवल की अधिकारी हूँ। मैं तुरंत आप भी पार्टी की ना, इसमें आप भी पार्टी, आपको भी ये ऑर्डर है। कोई बात भाई ऑर्डर आपको भी है। ये आप इनका ज्ञापन दे दो। ये इन्वर्ट में दिलवा दो, डाक में दिलवा आपको दो। रिसीव करना है, फोटो दिखा। हाँ रिसीव वो वहीं से दे रहे हैं। आप आराम से खींचो अधीक्षक को फोटो। अधीक्षक तो आप हो ना, आप ही होंगे। ये नीचे डाक में दे दीजिए। फोटो अरे डाक में दीजिए ना, ज्ञापन आएगा पूरे, क्योंकि ये मैडम सब के पास पेपर्स है लगेंगे आपके। लीगली आप भी साउंड होगे, लीगल में जाएगा सारा मामला। और हमको वहाँ से आदेश आते हैं, हमें क्या लग रहा है, हमारे ही तो बच्चे हैं सारे। लेकिन मैम फिर भी इनके साथ न्याय नहीं हो रहा। हाँ नहीं, अब वो तो आप देखो, कोर्ट भी न्याय नहीं कर पा रहा। नहीं, कोर्ट तो कर रहा है ना, कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोर्ट ने तो कर दिया न्याय, अब तो आप ही नहीं नहीं, था। मैं क्या होती हूँ? कोर्ट ने तो कर दिया, अभी आपने कहा कोर्ट नहीं कर पा, कोर्ट ने तो कर दिया न्याय। अब आप कह रहे हैं लीगल। अरे भाई कोर्ट करके भेजेंगे तो हम सेक्रेटरीट में ना, हम किसी के अंडर में आते हैं कि नहीं? हमने भेज दी सारी आपकी चीजें, वहाँ से जैसे ही ऑर्डर आएगा ठीक है हम ज्वाइन कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे? हमें क्या लग रहा है? मेरे घर का काम नहीं है, पहली बात आप सुनो। सुप्रिंटेंडेंट जेके हॉस्पिटल, ये आप पार्टी बने हुए हैं इसमें। ये भेजा, ये चीज देखी जा रही है ऊपर, आप चिंता ना करें, सारी चीज देख रहे हो। आज 4 महीने हो चुके हैं। अब वो वही आप यहाँ से आके कुछ भी नहीं होगा, आप वहाँ लीगल सेल में जाएं, वो क्या करते हैं हमने भिजवा रखे। मैम लीगल सेल वाले कहते हैं कि हम तो सिर्फ वो है, वो मेरी संगीता मैम से चलो बात अभी हुई है। नहीं, देखो मैं संगीता मैम से बात हुई अभी है। मेरे को भी वो कह रहे हैं कि जाना नहीं है। मानते हमारा कहना, हम क्या करें? क्या है मामला बताइए सर। ये मामला पूरी तरह भ्रष्टाचार का मामला है। ये पूरा एक बहुत बड़ा रैकेट है और ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। एक्चुअली क्या है, इन्होंने क्या एक कमाई का जरिया बना के रखा है। 1.5 से 2 लाख रुपए इन नर्सिंग कर्मियों से लिया जाता है, इन सिक्योरिटी कर्मियों से लिया जाता है। और उनको ये है कि आपको परमानेंट कर देंगे, उसको लालच में बेचारे ये गरीब लोग 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए देके लगते हैं और इनको 8,000 रुपये महीना तनख्वाह दी जाती है। इन्होंने कोविड काल जैसे काल में भी इन्होंने वो सेवा दी है जो सारे डॉक्टर घर में बैठे हुए थे, ये नर्सिंग कर्मी फ्रंट पे खड़े हुए थे और वो मरीजों की सेवा कर रहे थे। आज ये देखो, इनको 3-3 महीने की सैलरी नहीं दी गई है और इनको नौकरी से हटा दिया। इनको नौकरी से क्यों हटा दिया? क्योंकि क्या है, इनके 3 साल पूरे होने वाले थे, 3 साल पूरे हो जाते तो इनको परमानेंट करना पड़ता और परमानेंट हो जाता तो इनको सैलरी देनी पड़ती। वो सैलरी इनको अपनी, इन्होंने क्या करा, इनकी सैलरी को जेब में रखते हैं और इनके 1.5 लाख जो इनसे लिए वो इनको 8,000 रुपये करके किस्तों में चुकाते हैं। इसका देकर ये भ्रष्टाचार चल रहा है और इसमें बड़े लोग, इसके अंदर बड़े लोग और अधिकारी लिखते हैं। आप देखो, एक प्राइवेट फर्म
जो पहले नाम दूसरा था और अब नाम रक्षक सिक्योरिटी हो चुका है, वो फर्म ने अधीक्षक और बड़े बड़े नेताओं से साठगांठ करके और ये करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं। अभी देखो, ये राज्यपाल सचिवालय का आदेश, ये कोर्ट का आदेश कि इनको तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंग दी जाए, उसके बाद भी इनको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। तो अब ये बताओ, इनके ऊपर संरक्षण किसका है? ये पूछता है यहाँ का एक एक बच्चा और ये अभिभावक, और ये नर्सिंग बोलते कि कितना साक्षर है। जब प्रिंसिपल संगीता सक्सेना उसने बोल दिया निर्मला शर्मा हमारी बात नहीं मानती, हम क्या करें? जब इस तरह के बयान संगीता मैडम देती है तो क्या कर सकते हैं? आप देखो, ये कोर्ट का पालना नहीं कर रहे, ये राज्यपाल की पालना कर रहे, तो ये किसकी पालना करेंगे? तो किसी ना किसी का इसके ऊपर हाथ है और बहुत बड़ा रैकेट है, और ये पैसा नीचे से लेकर ऊपर सब में रहे। आज जो अधीक्षक से मिले, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली? अधीक्षक ने किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया, मिलने से मना कर दिया। तो हमने जो कोर्ट का नोटिस है वो गेट पे चस्पा किया। जब इन्होंने देखा कि बात बिगड़ जाएगी, तब जाके 2 मिनट मिलने के लिए कहा। फिर ये कहा कि लीगल का मामला लीगल जाने, मैं नहीं समझती इसमें। लेकिन क्या है, कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करना भी तो एक कानूनन अपराध माना जाता तो है। इनको अपराध की परवाह नहीं है ना, क्योंकि इनके ऊपर किसी बड़े नेता का संरक्षण है, जिसके ऊपर ये मोटी कमाई वहाँ तक जाती है। अब आप देख लीजिए, न्याय की पालना नहीं हो रही तो आदमी किसके लिए शरण पे जाएगा जब न्याय नहीं मिल रहा? आप एक आम आदमी को जब 21 लोगों की ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पर देने को बोल दिया कि ज्वाइनिंग कराया जाए, उसके बाद भी ये न्याय की पालना नहीं कर रहा। आगे क्या रहेगा? आगे ये कि कोर्ट से इनके गिरफ्तारी वारंट निकलवाए जाएंगे। शुभ नाम बताइए आप। एडवोकेट कुलप्यारी सिंघल, एडवोकेट धर्मेंद्र अग्रवाल सर। आप इधर आ जाओ, आप ये वकील साहब भी बोलेंगे। हाँ जी, बताइए वकील साहब। ये अभी ये बताया गया है कि रिश्वत लेके नौकरी दी गई है, इसको वहाँ पर हम कैसे प्रमाणित करेंगे? कैसे ये आरोप को प्रमाणित किया जाएगा? यहाँ पे हम बहुत सारे बंदों से हमने बात की। बात करने के बाद हमें पता चला कि इनसे 1.5 से 2 लाख रुपए मांगे गए, और मांगने के बाद इनको ज्वाइनिंग कराई गई है। और उसके बाद ये लोग कंटिन्यू काम करें। कुछ लोगों के तो यहाँ पे रजिस्टर में साइन भी नहीं हो रहे हैं, और आज 5 तारीख हो चुकी है, तब तक भी कुछ रजिस्टर, अभी तक एक भी रजिस्टर नहीं बना है और साइन भी नहीं हो रहे हैं। जब इनको ज्वाइनिंग दी गई है तो रजिस्टर में साइन क्यों नहीं हो रहे हैं? इस बात पे इनको काम कराया जा रहा है हॉस्पिटल के अंदर। और हमारे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स भी है, जिनसे मैंने बात करी कि हमसे किसी से 1 लाख रुपए लिए गए हैं, 2 लाख रुपए लिए गए हैं, किसी से 2.5 लाख रुपए भी लिए गए हैं। इस बात की हमारे पास रिकॉर्डिंग्स है बहुत सारे बंदों की। कम से कम 20 बंदों से मैंने बात करी। 20 बंदों ने बोला कि हमसे यहाँ 1 से 1.5 लाख रुपए लिए गए हैं। जी बताइए मैम, क्या आप कितने साल से यहाँ पर कार्य कर रहे हो और क्या है मामला, बताइए। कोरोना महामारी में काम किया था आपने? यहाँ सर हमने कोरोना में। तो आपको सैलरी कितनी देते हैं फिर? 8,000 रुपये। 8,000 रुपये। तो आपने जो आज अभी अधीक्षक से मिले, उससे क्या संतुष्ट हो आप? नहीं सर, हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। आगे क्या रहेगा आप लोगों का अगर ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है तो? आगे हम कोर्ट के आदेश के अनुसार इन पर चलेंगे और इनके नाम का वारंट निकलवाया जाएगा। कोर्ट ने इनको आदेश दे दिए, उसके बाद भी ये बात नहीं मान रहे, ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कोर्ट इनके खिलाफ वारंट निकाले डायरेक्ट और इनको जेल हो। शुभ नाम बताइए। फैयाज खान। उनके ऊपर दबाव बना, तब उन्होंने मिलने की हमें 2 मिनट की परमिशन दी, और उनके वर्ड थे कि कोर्ट तो आदेश कर देगा, हमारा लीगल सेल खोलेगा तभी हम आगे कार्रवाई करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। यानी कि वो अपने आप को लीगल सेल को कोर्ट से भी बड़ा मानते हैं। हमने कहा कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश कर रखा है कि आपको इनको ज्वाइनिंग देनी है, फिर लीगल सेल बीच में कहाँ से आया कि नहीं हमारा तो लीगल सेल कहेगा तभी हम मानेंगे, कोर्ट की बात को हम नहीं मानेंगे। हमने कहा कि साहब कोर्ट लीगल सेल, जब आपको नोटिस जारी हुए तब भी आपने जवाब दिया होगा, कोर्ट आपने अपना वहाँ प्रेजेंटेशन रखा होगा, आपने अपना पक्ष रखा होगा, उसके बाद में कोर्ट ने आपको आदेश दिया, उससे पहले नहीं दिया। तब तक आपका लीगल सेल कहाँ सो रहा था कि नहीं, जब तक तो हमारा लीगल सेल गया ही नहीं था। ऐसी बचकाना और ऐसी बातें करना इस पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देती है कि वो कोर्ट की बातों को बिल्कुल कोर्ट की अवहेलना करे, कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करे, कोर्ट को कुछ भी ना समझे।
शुभ नाम बताइए। धर्मेंद्र अग्रवाल, एडवोकेट धर्मेंद्र अग्रवाल।